आप बर्मा में पैदा हुए हो? बर्मा से ही हो? रंगून में हो? कहाँ हो? कौन से सिटी में हो? ताऊ क्लाबा। अच्छा, बर्मा के उस शहर से आप आते हो। फादर श्री नहीं है? फादर ऑलरेडी पास अवे। महावीर स्वामी की जन्म स्थली, तथागत बुद्ध की तपस्थली और सदगुरु कबीर की कर्मस्थली बिहार के बोध गया में आपका स्वागत और अभिनंदन है। बोध गया तथागत बुद्ध यहाँ पर महाबोधि को उपलब्ध हुए थे, इसकी पूरी जानकारी हम देंगे और मंदिरों का जो काफ़िला है वो भी दिखाएंगे। जो खास मंदिर बने हैं, जिस बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या किए और महाज्ञान को प्राप्त किए थे, वो बोधि वृक्ष भी दिखाएंगे आपको। तो बने रहिए अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी के साथ। तो आइए चलते हैं महाबोधि महाविहार, बोध गया बिहार टू महाबोधि महाविहारा टेम्पल, महाबोधि महाविहार टेम्पल। ये चेक पोस्ट है और उसके पहले यहाँ पर आपको मोबाइल वगैरह फ्री में जमा करना पड़ता है। बोध गया, जी हाँ, बिहार के गया ज़िले में आता है और गया जंक्शन से तकरीबन 13 किलोमीटर दूर है ये। और ये पूरा मंदिरों का काफ़िला है। अलग अलग देश के बौद्धिस्ट अपने ढंग से अपने कलाकृति, सभ्यता, संस्कृति के अनुसार यहाँ पर निर्माण किए हैं बुद्ध मंदिर का। मेन मंदिर ये है, बिल्कुल बीच में नज़र आ रहा है, पेड़ों के उस पार। पुनर्निर्मित है ये, कई बार आक्रमणकारी इस पे आक्रमण किए हैं और कई बार के बाद अब निर्मित होकर के सुरक्षित है। और यहाँ जो बोधि वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर तथागत बुद्ध तपस्या किए और ज्ञान प्राप्त किए थे, वो तकरीबन 140 साल पुराना है। चौथी पीढ़ी है वृक्ष की। अलग अलग रंग रूप वेशभूषा में बौद्ध भिक्षु, किसी का रंग कुछ इस तरीके से है एकदम अग्नि के कलर में, कोई लाल रंग के हैं, कोई हल्के पीले हैं, कोई इस शैडो कलर में है, थोड़े से कत्थई कलर को लिए हुए, कुछ और मैरून कलर के, जैसे कि ये पिलर भी नज़र आ रहा है सेम कलर में। छोटे छोटे भिक्षु परंपरागत तरीके से अपने धर्म यानी संप्रदाय का निर्वहन करते हुए। तथागत बुद्ध की ये 80 फीट ऊंची विशालकाय प्रतिमा है, जो कि महाबोधि स्थल पर विश्व के लिए एक धरोहर है। आप देख रहे हैं मिल्की संगमरमर पत्थर से निर्मित यह विशालकाय प्रतिमा। इसके लिए मेन एंट्री गेट इस तरफ से है और ये रोशनदान की शक्ल में चारों तरफ खूबसूरत ये बर्मा से आए भिक्षु। क्या नाम है साहब आपका? ये भिक्षु हैं जो बर्मा से आए हैं, ये बर्मा के लोग हैं। क्या नाम है आपका? आनंदा। आनंदा। आनंदम, मंगलमय रहो आप, हमेशा हैप्पीनेस, सुपर हैप्पीनेस। ओके, थैंक यू। आपका क्या नाम है माता जी? डोसई से। आपको हिंदी नहीं आती उतनी अच्छी? आती ही नहीं। और ये अशोक बर्नवाल जी हैं और ये संगीता देवी बर्नवाल, जिनके साथ हम आए हैं यहीं बोध गया से।
आप ये कहाँ से आए? ये आपके या ओ डिसाइपल हैं, ये लोग कौन हैं? ये आपके शिष्य हैं? बुद्धिस्ट डिसाइपल। अच्छा अच्छा। और आप रहते कहाँ हैं मुख्य तौर? नोएडा, जी, ग्रेटर नोएडा में पढ़ाई है। ग्रेटर नोएडा में पढ़ते हो? बुद्धिज़्म। बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट स्टडी एंड सिविलाइजेशन। ओह। और आपका ये मेरा बहन है आपकी? आप यहीं रहते हैं क्या? हाँ। नहीं रहते, घूमना है केवल। पढ़ने के लिए आए हैं। और ये अपने माँ हैं? मम, मेरा मम। मदर है? मेरा ओह, सिस्टर, सिस्टर्स हैं। बहुत सुंदर। आप बर्मा में पैदा हुए हो? हाँ? बर्मा से ही हो? रंगून में हो? कहाँ हो? कौन से सिटी में हो? साउथ ओक्लाबा, टाउन ओक्लाबा। ताउं क्लाबा। अच्छा, बर्मा के उस शहर से आप आते हो। फादर श्री नहीं है? फादर ऑलरेडी पास अवे। पास अवे। ओह, थैंक यू। ओके ओके। धन्यवाद आप सबका, शुक्रिया। तो इस तरीके से जो बौद्धिस्ट होते हैं, जो दुनिया भर में फैले हैं, वो यहाँ इस विशाल काय बुद्ध को दर्शन करने आते हैं। बहुत बड़ा नाम, जितनी बड़ी प्रतिमा है इससे हजारों गुनी बड़ी ख्याति है तथागत बुद्ध की। शांत और नीरवता यहाँ पर छाई हुई है। तथागत बुद्ध के शिष्य उनकी वंदना की मुद्रा में यहाँ पर खड़े हुए हैं। उनकी ये प्रतिमाएं बताती हैं कि वो कितने शांत पुरुष थे। उनकी आँखों को आप देख सकते हैं, कितनी शांति झलक रही है। मौन, शांत, पत्थर से भी ज़्यादा ये स्थिर और अडोल हुआ करते थे। बरसों बैठे रहे। यही वो धरती है बोध गया की। बोधि वृक्ष आपको लिए चलेंगे थोड़ी देर बाद। तो ये विशालकाय प्रतिमा आपको बताता है कि आप भी इसी तरीके से स्थिर और शांत होते हैं, तभी स्वयं का बोध होता है महाबोधि स्थल में। ये खूबसूरत नज़ारा है और यहाँ आकर के कुछ देर स्वयं को विश्राम देना चाहिए। इनके कदमों में बैठें, परिक्रमा करके देखते हैं कि हम पीछे की क्या स्थिति है। पद्मासन में बैठे हैं, हाथ गोदी पर, हथेली ऊपर की ओर एक दूसरे के ऊपर, और उसके जो दाढ़ी का हिस्सा है वहाँ पर मधुमक्खी ने छत्ता जमा दिया है और परिंदे ऊपर। यही खूबसूरती है, मूर्ति के ऊपर परिंदे उड़ रहे हैं। और ये महाकाश्यप हैं, ये कोई छोटे मोटे नहीं शिष्य हैं, महाकाश्यप। और ये दूसरे हैं महामौगल्यायन, इनके खास शिष्य हैं जो राइट हैंड माने जाते हैं। और ये आनंद हैं कि कौन है, देख सकते हैं, अनिरुद्धा जी हैं। ये सबकी शक्ल भी अलग अलग है। तो महामौगल्यायन, जिन्हें आप बौद्ध दर्शन में पढ़ सकते हैं, महाकाश्यप, पूर्णकाश्यप, जैसे कितने बड़े बड़े उपाली, इन सब ने तथागत बुद्ध के जीवन दर्शन को हमारे लिए सुलभ बनाया है। सुभूति, सुभूति। और ये पीछे का हिस्सा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। ये राहुल श्री हैं, जो उनके पुत्र रहे हैं तथागत बुद्ध के, माँ यशोधरा से जन्म लिए हुए राहुल। और काना, ऐसा कुछ नाम है यहाँ पर। सबकी अलग अलग मुद्रा है। उनके हाथ छाती पर है, ये अपन कमर पर रखा हुआ है सावधान की मुद्रा में। और ये मुद्रा अलग ही है, हाथ सीने पर है बंधे हुए।
चंद्रशेखर आज़ाद कुछ इसी तरीके से खड़े होते थे। पुन्ना और ये सारिपुत्त है। सारिपुत्त बहुत बड़े प्रचारक रहे हैं तथागत बुद्ध के। अलग चाइनीज़ लैंग्वेज में भी नाम लिखा है। या फिर ये आनंद हैं, सबसे निकट रहने वाले उनके महान शिष्य आनंद। तो जैसे चाइनीज़ या बर्मा, थाईलैंड, जापानीज़ लोग इस तरीके की मूर्तियाँ बनाने में माहिर हैं। उनके देश में बुद्धिज़्म काफ़ी प्रचलित है। तो ये रंग और रूप विशाल काय प्रतिमा तथागत बुद्ध की आप देख रहे हैं। काफ़ी बड़े कान जो बताए जाते हैं भगवान बुद्ध के, बहुत बड़े कान थे, वो उसी को यहाँ पर चित्रित किया गया है मूर्ति के जरिए। और ये दान पात्र का ये है सामने, और ये भी उसी के अनुरूप कोई बड़ा सा हंडा है। हांडी से हांडा बना हुआ है। और ये क्या है आप देख सकते हैं, लोगों ने सिक्का ऊपर फेंक रखा है। लकड़ी का एक ढक्कन लगा हुआ है। और ये गुजरे ज़माने के चाइनीज़ या थाई, बर्मा जो भी लिपि हो, हमें तो चाइनीज़ मालूम पड़ता है, वो लिपि यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप गौर से देखेंगे तो पढ़ सकते हैं यदि आपको आती है वो लिपि पढ़ना। कितना वजन होगा? तो काफ़ी पुराना मालूम पड़ता है। ये शाक्य मुनि बुद्ध के पवित्र लौ लिखा तो है, द सीक्रेट फ्लेम ऑफ शाक्य मुनि बुद्ध, लेकिन लौ जलती भी नहीं दिख रही है। सीक्रेट है यानी ये समझ में आता है कि वो ज्योति बाहर नहीं है, भीतर है, इसलिए ज्योति नहीं जलाई गई है। लोग यहाँ पर सफ़ेद कपड़े बांधकर अपनी मन्नत पूरी करते हैं। देखिए सफ़ेद चुनरी है जिसको बांधा जाता है। जैसे कि हिंदुओं में गेरुए रंग के या पीले रंग की चुनरी बांधने की परंपरा है मंदिरों में, समरूप यहाँ भी ये दिखाई दे रही है। ये सम्राट अशोक के चक्र का रूप है। ये कलश एक बढ़िया सा लाइटिंग सिस्टम दे दिया गया है इसमें। तो कितनी बार आए हैं यहाँ पर? ये स्थायी और लोकल निवासी अशोक बर्नवाल जी हैं। कितनी बार आए होंगे आप? कम से कम तो 20-25 बार आए। अच्छा 20-25 बार आए। यहाँ मेला लगता है कि नहीं? हाँ मेला लगता है। कब लगता है? बुद्धिस्ट लोग का मेला लगता है खास अभी 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 कब लगा था? बैसाख पूर्णिमा, जो कि तथागत बुद्ध के जन्म जयंती समारोह आयोजित करने का वक्त होता है। आपको कैसे लग रहा है यहाँ आकर? बहुत सुंदर, शांत। हाँ, यहाँ शांति है, ये बड़ी खूबी है। सबको मालूम है कि तथागत बुद्ध का मतलब ही होता है शांत, मौन, स्वयं में स्थित महाप्रज्ञ।